हेलो, मेरा नाम है मासूम रजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस नाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास के साथ हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हम सही दिशा में निरंतर अभ्यास के साथ हमारे जो भी सपने हैं हम उसे कैसे साकार कर सकते हैं। बचपन में हिंदी के किताब में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी वरदराज के बारे में। पुराने ज़माने की बात है जब उस वक्त बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वैसे ही वरदराज को भी पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में जब गुरुजी सभी बच्चों को शिक्षा देते थे तो सभी बच्चों को गुरुजी की पाठ समझ में आ जाती थी, लेकिन वरदराज को कुछ भी समझ में नहीं आता था। गुरुकुल के सारे बच्चे वरदराज की मजाक उड़ाते थे, वे उन्हें मंद बुद्धि बोलकर भी चिढ़ाते थे। वरदराज को दूसरे बच्चों के द्वारा चिढ़ाया जाना गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुरुजी चाहते थे कि वरदराज को भी लेसन समझ में आए, इसीलिए गुरुजी ने वरदराज पर खास ध्यान देने लगे। उन्होंने वरदराज को फर्स्ट रो में बैठाकर पढ़ाना भी शुरू किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वरदराज को लेसन समझ में नहीं आते थे। आखिरकार गुरुजी के समझ में यह बात आ गई कि यह बच्चा सीख नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया और वरदराज को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, शायद आप पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बने हो, क्या पता तुम किसी और काम के लिए बने हो, शायद तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ, इसीलिए आपको यहाँ पढ़ने में अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए और आपको जा कर के कुछ और करने की कोशिश करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर गुरुजी ने वरदराज को गुरुकुल से निकाल दिया। अपने साथियों से अलग होता हुआ और भारी मन के साथ वरदराज ने गुरुकुल से रवाना हुआ। दुख तो उसे बहुत हो रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन बेचारा वो कर क्या सकता था। वो गुरुकुल से बाहर आ गया और चलते चलते बहुत थक गया था और रास्ते में एक कुएं के पास थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। वहाँ वह देखता है कि बार बार कुएं से पानी खींचने के कारण रस्सी के निशान पत्थर पर पड़ गए हैं। वरदराज के दिमाग में यह बात कौंध गई। वह वहां बैठकर यह सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर जब रस्सी के निशान पड़ सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती है। उसके बाद वह गुरुकुल की ओर वापस लौट गया। ऐसा कहा जाता है कि वरदराज को गुरुकुल से उस कुएं तक आने में जो वक्त लगा था उससे आधे वक्त में वह गुरुकुल वापस आ गया था और गुरुकुल पहुंचने के बाद वो अपने गुरु के चरणों में लिपट गया। गुरुजी ने जब वरदराज से वापस आने का कारण पूछा तो उसने गुरुजी को कुएं के पास वाली कहानी सुनाया और कहा कि गुरुजी, अगर बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर जब रस्सी के निशान पड़ सकते हैं तो मैं अपने कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ लेसन्स क्यों नहीं समझ सकता। गुरुजी को इस बार वरदराज के चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उन्होंने फिर से उसे पढ़ाना शुरू किया। वरदराज अब बदल चुका था, उसे अब सभी लेसन्स समझ में आने लगे थे। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ है नहीं। कुछ भी कभी भी सिर्फ इम्प्रूव ही किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस से आप शायद परफेक्ट बनो या ना बनो, लेकिन आप पहले से ज़्यादा ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस एक दिन की बात नहीं है कि चलो आज आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की और फिर कुछ दिन गायब। ऐसे प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। अगर आपको ग्रो करना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार ही पानी खींचने से उस पत्थर पर रस्सी के निशान नहीं पड़े, उस क्रिया को बार बार किया गया, तब एक रस्सी ने उस कठोर पत्थर पर भी निशान बना दिया। कई बार लोग तो कुछ नया स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब शुरुआत में उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं दिखता तो वो पीछे हट जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट विजिबल होने में टाइम लगता है। अगर आप पहले दिन जिम जाकर वर्कआउट करें, फिर वापस आकर के आईने में खुद को देखें, तो आपके शरीर में क्या बदलाव आए होते हैं? कुछ नहीं। अब अगले दिन आप फिर से जिम जाते हैं और फिर से वापस आकर खुद को आईने में देखते हैं, फिर रिजल्ट कैसा दिखता है? कुछ नहीं। वर्कआउट करने का कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि 2 दिनों में कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
या तो आप क्विट कर जाओ या फिर कंसिस्टेंटली जिम जाते रहो और वर्कआउट करते रहो। यदि आप क्विट कर जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी कभी भी शेप में नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली जिम जाते रहे और वर्कआउट करते रहे तो कुछ महीनों बाद आपको विजिबल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो क्या वो पहले दिन या दूसरे दिन जिम में जाना वेस्ट ऑफ टाइम था? बिल्कुल नहीं। वो आपका वर्कआउट आपके बॉडी में काम कर रहा था, वो काम करना स्टार्ट कर चुका था, सिर्फ वो बाहर से विजिबल नहीं था। क्या हो अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल तक जिम जाते रहे? व्हाट अबाउट 5 इयर्स? आप मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड भी बन सकते हैं। तो क्या कोई मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड एक दिन में बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। जब उसको पहले दिन जिम जाने से कोई भी बदलाव नजर नहीं आता, वो सब एक एक दिन ऐड करके सभी इस मकाम तक पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 15 दिन में एक बार जाकर 8 घंटे तक जिम करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही आप डेली आधे घंटे जिम करें तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा। निरंतर अभ्यास से ही आपको बड़े रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ एक दिन काम करके छोड़ देने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरह कंसिस्टेंसी का डार्क साइड भी है। मान लीजिए कोई पहले दिन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक लेता है, तो क्या वो एक दिन में ही फैटी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि वो निरंतर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक लेते रहता है 1 साल तक, तो क्या होगा? व्हाट अबाउट 5 इयर्स? वो मोटा हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी इस वक्त कितने कामयाब या नाकामयाब हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आज आप क्या काम करते हैं। आपको पहले दिन ही किसी चीज़ का अच्छा या बुरा इफेक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद आपको उसका इफेक्ट का पता चलेगा। हो सकता है कि आज आप मोटे हों और आपने ये डिसीजन लिया कि आज से मैं डेली कंसिस्टेंटली जिम जाऊंगा, तो आप ज़्यादा टाइम तक मोटे नहीं रहोगे। इसी तरह यदि किसी ने 6 पैक एब्स बनाया है और उसने ये सोच लिया है कि उसके पास तो 6 पैक्स एब्स है और वो कुछ भी खा सकता है, और उसने बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोक कंसिस्टेंटली लेना शुरू कर दिया और जिम भी जाना बंद कर दिया, तो फिर कुछ दिनों के बाद उसके 6 पैक एब्स भी नहीं रहने वाले। अगर आप सिर्फ एक दिन चॉकलेट या केक खा लेते हैं तो उससे आप मोटे नहीं हो जाते। अगर आप सिर्फ एक दिन जिम चले जाते हैं तो उससे भी आपकी फिजिक नहीं बनती। लेकिन यदि आप इसमें से किसी एक को भी कंसिस्टेंटली करते हैं तो फिर आपका वो डेस्टिनेशन तय करेगा कि आप कहां पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन ये आपको चूज करना है कि आप किस काम को कंसिस्टेंटली करते हैं, फिर वही आपका मुकद्दर बनेगा। मैं इस वीडियो को इस बात पे एंड करना चाहता हूं कि आप अच्छे काम को कंसिस्टेंटली करते रहे, इवन दो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने से कुछ दिनों के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और यदि आप उस सारे काम को जिससे आपको नुकसान होता है वो करना छोड़ दीजिए, इवन दो आपको अभी उसका बैड रिजल्ट नहीं दिख रहा, यदि आप बुरे काम को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो वो उसके बुरे रिजल्ट्स भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप कौन सी दिशा में निरंतर अभ्यास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके बता दें। अगर अभी तक आपने सक्सेस नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, एंड ये मुझे भी मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।